होगा, क्योंकि हर एक को राइट है। लाइटली पूछूंगी उनसे कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, लड़ूंगी, अब पूछूंगी। रिएक्शन बुरा ही होगा, रिएक्शन हुआ ही होगा। क्या खवातीन बाकी शक्की होती हैं? खवातीन शक्की भी होती हैं। अच्छा। और उनकी एक बड़ी खास बात है, मुझे बड़ी मैंने तो बहुत दिनों बाद रियलाइज की, बहुत सालों बाद अपनी जिंदगी की रियलाइज की कि मतलब जब मैंने स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी तब मैंने रियलाइज की, बट मेरे वालिद ने मुझे बहुत पहले बात बोलना शुरू कर दी थी। अच्छा। कि लड़कियों में मेरे वालिद एक्सपीरियंस इन डीलिंग वुमेन, तो उन्होंने कहा था कि लड़कियों में एक सेंस होती है कि वो चीजों को बहुत जल्दी महसूस करना शुरू हो जाती है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई आपको गलत नजर से देख रहा है तो शायद आपके आसपास के जो मर्द होंगे वो नहीं रियलाइज कर सकेंगे, आपको पता होगा नो आई हैव टू स्टे अवे विद दिस पर्सन। इसी तरह अगर आपका हस्बैंड आपसे चीट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, शायद आपका हस्बैंड सारे प्रिकॉशन कर रहा हो लेकिन आपको पता चल जाता है, बट इसमें से भी 60-65% आपका शक होता है। क्योंकि लड़कियां इनसिक्योर होती है नेचुरली। जब हमने फर्स्ट अपने शो में बात की थी इसी टॉपिक पे कि वो अपना घर छोड़ के आती हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आती हैं, तो उनको ये होता है कि उनके हस्बैंड कुछ कर ना लें, उनको छोड़ ना दें। एक एम्पावर्ड औरत कभी भी शक्ति नहीं होगी। बट अगर उसका हस्बैंड करेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो वुमेन्स आर सस्पिशियस बट नॉट दैट मच, उनको सेंस हो जाती है, उनको सेंस हो जाती है। खवातीन ने अक्सर कहा, जो अभी सुना आपने, कह रही है मैं तो जान से मार दूंगी, जान से मार और चुड़ैल निकले अंदर शक्ल उसकी चुड़ैल लेती हो, लेकिन वो जीती जागती अच्छी खूबसूरत भी होगी ना, चुड़ैल हो जाएगी। अच्छा एनीवे, ये बताएं कि अगर औरत को अगर ये पता चल जाए कि मतलब दाल में कुछ काला है तो किस तरीके से उसको उस सिचुएशन उस मोमेंट को कैसे हैंडल करें? अब उसके अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये कि वो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा आपका शौहर हूँ, आप मेरी बेगम है, आपको शक हो गया मुझ पे, आप मुझे आप पे शक हो गया, मुझे यकीन हो गया कि आप इस SMS पर आपको छुप छुप की बातें करते हैं। मैं सो रही होती फिर आप बातें कह रहे होते हैं। हाँ। तो फिर मैं ये करूंगी कि मैं एक तो अपने ज़हन में डिसीजन लूंगी। ठीक है, या तो मुझे आपके साथ रहना है, हाँ, या तो मुझे नहीं रहना। डार्लिंग मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। डार्लिंग आई क्या मसला हो गया? आई लव यू सो मच, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल कॉल यू। हाँ अब मैंने डिसीजन लेना है कि मुझे आपके साथ रहना है या नहीं रहना। अगर नहीं रहना है तो मुझे अपनी बैक देखनी कि मैं कितनी इंपावर्ड, ये उसी मोमेंट में करना, उसी मोमेंट में रहना है कि नहीं रहना। बिकॉज अगर आपने लिंगर ऑन किया तो अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप उस टाइम को रिग्रेट करेंगे। अच्छा, जब भी आपको पता चला है तो विदाउट चीख चगाड़े के, कहते हैं ना चीख चगाड़े, मैं तो मार दूंगी, तुम चुड़ैल, मैं चुड़ैल, इन चीजों को छोड़ के मैंने ये किया, तुमने वो किया। नहीं अपने हस्बैंड से फिलहाल नहीं, अगर आपको यकीन हो चुका है, अच्छा साबित हो चुका है, साबित हो चुका है, आप पूछा तुमने किया, इज दिस ट्रू? ठीक है, अगर वो कहता है हाँ या नहीं, अगर आपके पास सबूत है सबूत पेश करें, अगर नहीं है शक है तो उसको चांस दें। ठीक है, मैं अभी दो स्टेजेस में आती हूँ, मैं एक शक के स्टेज पर आती हूँ, फिर ट्रस्ट स्टेज पर आती हूँ। पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, निशा काजी से। अस्सलाम वालेकुम निशा, गुजरावाला से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरी कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्ली और कट गई, इतना अच्छी कॉल करिए ना, मजा आता है जब आप लोग को इन्फॉर्मेटिव बात करने वाले हो, कुछ सवाल ऐसे करने वाले हो। आई एम सो सॉरी, प्लीज कॉल करिए 080077262 पे। अच्छा अरूज, एक पहला स्टेज मुझे शक हो रहा है। ठीक है, मुझे शक हो रहा है, अब मैं उस शक को कन्फ्रंट कर, अगर आपको शक हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगर आप ये चीज क्लियर नहीं है आपके पास तो उसको अपने रिलेशनशिप के अंदर बुरा ना करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है ना नहीं किया तो तब भी शक है तो कर ही लेता हूँ, हाँ, तो इस चीज को ना आने दे। अगर आपको शक है आप कट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके सामने बैठे और बोले मुझे तुम पे इस बात का शक है। ठीक है, कट करो, सवाल क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम पे शक है तो आर यू डूइंग समथिंग, या मुझे इस लड़की पे शक है जो तुम्हारे साथ काम करती है। नहीं यार बेचारी हो तुम बहनों की तरह, मेरी क्या हो गया? लेकिन आपने जस्टिफिकेशन दे दी, बेनिफिट ऑफ डाउट ना अगले बंदे को, बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि एक मौका दे, एक मौका दे। ठीक है, अगर उसको एक चीज पता चली कि अगर वो कर भी रहा है या उसके इनिशियल स्टेजेस पे भी है और वाइफ को पता चल गया तो बैक कर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो आपको आगे पीछे पता चल ही जाना है। फिर आप उसके सामने उसको मोबाइल चेक करें, उसकी ईमेल के पासवर्ड ना करें, उसके सामने उसके मोबाइल ना उठाएं, उसके सामने उसकी ईमेल। आपको पता है एक मोबाइल वो ऑफिस में भी रख सकता है और क्या मोबाइल छुपा भी सकता है, वो नहीं सिम ले सकता है। इट्स वेरी इजी टू डू एनी चीटिंग। तो आप उस चीज को इतना बिगाड़े ना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर आपको शक हो रहा है तो अपनी तरफ से आप जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, उसको मुंह चढ़ा के ना बैठ जाए। कहाँ करती है, मुंह नहीं के बैठ जाती है, खाना नहीं बनाएंगी, बच्चों को मना और
सबसे बुरी चीज जो मुझे औरतों में लगती है, मी बीइंग अ वुमन एज वेल, जो मैं चाहूंगी आज के बाद वो औरतें ना करें अगर करती हैं तो हस्बैंड की शिकायत है तो बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। हाँ, ये एक बड़ा होता है कि एक जगह नहीं निकल रहा दूसरी जगह निकालना शुरू हो जाएगा। स्कूल से आया है, उस बच्चे को टमाटर मारना शुरू कर दी, उसको पकड़ के बिठा दिया, जब तुम खाना नहीं दे रही मैं तुम्हें, जाओ तुम्हारे वाले जो अपने बाप से मांगो, वो बाहर ये कर रहा है तो जाओ तुम उनके पास जाओ, तो मेरी औलाद बच्चों पे जाहिर ना होने, बच्चों पे जाहिर थी, उनका क्या कसूर है? आपका हस्बैंड या आप कोई भी, इट्स नॉट ओनली मैन, समटाइम्स वुमेन एज वेल, जो भी है तो आपके बच्चों का क्या कसूर है? अच्छा, अब आपको यकीन हो गया, अब आप यकीन हो गया आपके शौहर साहब कहीं और कर रहे हैं, आगे कुछ आगे पीछे उनका सीन ऑन है, मतलब सीन ऑन एंड फुल टाइम, मतलब बच्ची इन है, मतलब बच्ची इन है और आप आउट है। उस वक्त अब डिसीजन लेना, आपने साथ रहना है कि नहीं रहना, साथ रहना है कि नहीं रहना है, यही हम कंटिन्यू करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा, आपकी कॉल्स भी आती रहेंगी। मैं कॉल्स आई एम सो सॉरी जरा कम ही हो गया, आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव था, इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। अब यकीन हो गया कि शौहर साहब का सीन ऑन है कहीं, ठीक है। अब फैसला करना है कि रहना है कि नहीं रहना है, गुजारा करना है कि छोड़ के जाना है, कॉम्प्रोमाइज करना है या अपने आप को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना है, ये किस तरह फैसला करना है। मुझे अभी हमारा जो है ये ख्वाब तुम्हारे उरूज अभी बताएंगी, 080077262 कॉल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब आप लोगों के साथ होंगे, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है कि उस मोमेंट में, उसी वक्त, उसी लम्हे आपने ये फैसला करना है कि आपने आया रहना है या नहीं रहना है, और रहना अगर छोड़ना भी है तो किस कंडीशंस में छोड़ना, ठीक है, कि बच्चे आपके साथ रहेंगे, बच्चे आर द मेन फैक्टर, हाँ ठीक है। हाँ, अगर आपको नहीं रहना है हाँ, तो आपने फिर ठीक है, आपने एक कन्फ्रंटेशन की, हमारे साथ नहीं रहना, ठीक है, एंड दिस इज माई कंडीशन, नहीं जाने तो कि आई एम सो सॉरी, दफा गलती हो गई, अंदर नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा, वही अगेन आपका डिसीजन जो माइंड में, स्टिक टू दैट डिसीजन दैट यू वांट टू लिव। सी, आपका हस्बैंड या आपकी अपने जान वो गलती हो जाती है, जान ही मतलब प्लीज हमारे बच्चों का हमारा फ्यूचर कैसे होगा, सब मैं साथ नहीं रहूंगी। अगर बच्चे का फ्यूचर का ख्याल था, विल यू मैरी मी, लिटरली आई मीन या ओके। तो अगेन आपने अपने माइंड में एक फैसला कर लिया, हाँ, उससे, क्योंकि अगर आप में इतना ज़र्फ है कि आप अगले बंदे को माफ करके साथ रह सकते हैं, तो अगेन यू कैन कॉम्प्रोमाइज। अगर नहीं है तो जिंदगी भर बोल बोल के जीने का कोई फायदा नहीं है। आप उनको बोलें बड़े सुकून से ये फैसला करना चाहते, मैं नहीं रह सकती, और मुझे पूरी लिबर्टी अपनी जिंदगी गुजारने की, मैं जा रही हूँ छोड़ के, और ये मेरी कंडीशन में चुपचाप चीख चगाड़ा करने को फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। टमाटर मारे, अपने आपको मारे, आप उसको धक्का दें, उसके बाद ऑलरेडी जो है ना दिल खट्टा हुआ वो और जो है बच्चों पे एक दृश्य निकलेगा। अच्छा, हमारे साथ अलीना है इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, प्रोग्राम के बारे में ये डिस्कस करना चाह रही थी जी। लेकिन अगर आपका शौहर कहीं और कहीं देखता है या किसी से बातचीत उसकी चल रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि घर देखिए औरत का होता है, मर्द का नहीं होता। बिल्कुल, वो अभी बात की कि आपका इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर जाएं। जी जी, आप घर आपका है ना, आप घर में टिके रहें। मेरा ये ख्याल है कि जल्दी में फैसला करना जाना वो सही नहीं रहता। बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फौरन से, आई एम रियली सॉरी आई डिसएग्री विद योर पॉइंट, लेकिन ये कि फौरन से फैसला करना मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दूं, मेरी फ्रेंड है, उसने अपने एक दफा हस्बैंड के मोबाइल पे पढ़ा आई लव यू किस्म का SMS। अच्छा, उसने उसको कन्फ्रंट किया, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको ये कहा कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे किसी मेल फ्रेंड ने ही किया है, वो बस मुझे तंग करना चाह रहा है। अच्छा, ठीक है, देखो भी मेनी थिंग्स सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि आप घर आपका है, आप फौरन से घर छोड़े मत, कोई फैसला मत करें, अपने शौहर को टाइम दें। हो सकता है कि वो उस चीज में से गलत फैसला हो उसका और वो उस चीज में से वापस आ जाए। अच्छा मलिहा, आपकी कतई कलाम में माजरत, लेकिन प्रॉब्लम होता है फोन मिला रही थी, उस पर एक पॉइंट मिस हो गया बीच में कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ये एक पार्ट था बीच में कि अनलेस आप पर साबित हो जाए, आपको साबित हो जाए कि आप अपनी आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, सबूत हो जाए आपको कि जी साबित हो चुका है कि जी आपके हस्बैंड डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, या वो खुद एडमिट कर ले, तब आपने क्या फैसला करना है। ठीक है, बेनिफिट डाउट इज, हाँ, ये एकदम से फैसला नहीं, गज होकर भाग जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रॉब्ली वो पार्ट आपसे मिस हो गया होगा। उन्होंने कहा कि जब तक आपके ऊपर ये चीज प्रूव ना हो जाए कि वाकई उनका कहीं और सीन मतलब ऑन है,
तो वो जब तक आप फैसला न करें, ये आपके ऊपर है कि आप रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं। ये औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर बनाती है। औरत नहीं बल्कि एक हस्बैंड एंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल दे आर लाइक दैट। बिल्कुल, अगर एक स्लो चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चलेगी। सो इट इज समथिंग दैट दोनों को साथ चलना है। और अगर आपको लगता है कि आप में इतना ज़र्फ है कि आप सब कुछ माफ करके आपने आई लव यू का मैसेज पढ़ लिया ना, आपको कंफर्म भी होगा चले, और फिर भी आप रह सकते हैं उस शख्स के साथ, आप बर्दाश्त कर सकते हैं जब आप कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के खाना खाए, आपके बच्चों की तरबियत करे, वो आज आपके साथ हो चुका है, उसके बावजूद आपने देख चुके हैं, आप महसूस कर चुकी है, इस चीज को फील कर चुकी हैं, आप देख चुकी हैं, और फिर भी आप साथ रही, जो आपका ज़र्फ है तो साथ रहें। लेकिन फिर अगर आपने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बारे में जिंदगी पर बोले ना, ताना ना डालते रहे, क्योंकि आपके हस्बैंड ने, अगर आपने उसको चॉइस मांगी नहीं, ये चॉइस तो हर इंसान के साथ हर वक्त होती है, ठीक है, आपने राइट किया चूज करने के लिए, आपने चूज किया, आप कमजोर थी या तो ठीक है, आप मजबूत थी उस वक्त, ठीक है, आपके ऊपर आपने चूज किया, अपने बच्चों के लिए क्या या अपने लिए, अब उसको निभाएं। अब फिर ये ना कि जिंदगी के बच्चे सुने तुम्हारा वालिद तो ये करता था, अपनी सास को अपनी सास से बता, आपका बेटा और का कसूर नहीं है, ठीक है, ये आपके हस्बैंड का कसूर है, या अगर आप भी हैं तो आपने चूज कर लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ। अगर आप चाह रही हैं कि आप छोड़ के चली जाएं तो उसकी अलग अलग रेमेडीज हैं, यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ, अपना स्ट्रॉन्ग करें, ना रहे, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, हमारी लास्ट कॉल एंड देन विल से गुड बाय टू जी एनी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची, सॉरी जी एनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, करम अल्लाह का, थैंक यू। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो उनकी फर्स्ट वाइफ भी है, मैं सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, उसके बावजूद उनके अफेयर्स भी बहुत चल रहे हैं। अच्छा, मैं उनके साथ रह रही हूँ, जिगर है आपका और उनकी पहली वाइफ का। हमारे कभी कह नहीं हो सकता, वो मेरे सामने फर्स्ट वाइफ को फोन पे आई लव यू कहते रहते हैं, और उनको जो फ्रेंड्स है उनको आई लव यू SMS करते रहते हैं। मैं सब पढ़ती हूँ SMS है वो, लेकिन वो चेंज जो बंदा नहीं हो सकता वो कुछ नहीं हो सकता, वो कभी नहीं होगा। ओके, चाहे हाँ मैंने कितने डिसीजन लिए कि मैं इनको छोड़ दूं, मैं बैक हो जाऊं, मैं पागल हूँ उनके साथ रह रही हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं कुछ एग्जैक्टली बैक बहुत वीक है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं क्या करूँ? अगर ये मुझे कोई आइडिया दे सकती हैं कि मैं छोड़ना भी जा रही हूँ और छोड़ भी नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर को डिस्कस। थैंक यू सो मच, कॉल से स्टार्ट। आई एम सो सॉरी बहन, मैं इसलिए नहीं तकलीफ में कि कोई और वजह जाहिर है, आपके हस्बैंड अगर काश अच्छे होते, लेकिन दो बेगमात होने के बावजूद वो कहीं और जो है, आपको पता भी है, उनको भी जाहिर है, उनकी पहली बार को भी पता ही होगा कि किस किस्म के इंसान है, लेकिन उसके बावजूद वो आप ऑनेस्ट नहीं है अपनी वाइफ के साथ, तो फिर वो एक चीज समझ नहीं आती कि वो फिर कौन लोग हैं। लेकिन एनीवेज ऐसे लोगों के लिए हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, उन लोगों को हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। डन, डेफिनेटली सी ऑन ट्यूसडे। ये ख्वाब तुम्हारे हुआ यहाँ खत्म और शुरू होगा माया के मेहमान हनीफ भाई साहब की मुलाकात होगी। इस दफे के बाद रहेगा हमारे साथ। और आज का सवाल कि औरतें क्या वाकई में शक्की होती है, यानी हनीफ साहब से भी पूछेंगे। स्टे विद अस।